तालिबान को आर्थिक मदद देगा चीन। तालिबान की सरकार तो बन गई, लेकिन देश चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। वो तालिबान के पास है ही नहीं। ऐसे में तालिबान के लिए धन कुबेर बनकर सामने आया चालबाज चीन। तालिबान राज लौटने के बाद से ही चीन का तालिबान के प्रति झुकाव दिख रहा है। चीन ने तालिबान के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया। चीन ने ऐलान किया कि वो तालिबान सरकार को $31 मिलियन की आर्थिक मदद देगा। हालांकि अभी शुरुआती है। चीन की विश्व से अपील। अमेरिका के लौटने के बाद से ही अफगानिस्तान में चीन तालिबान से बातचीत कर रहा है। चीन ने पहले ही अपील की थी कि दुनिया को तालिबान के साथ मिलकर काम करना चाहिए। चीन के अलावा पाकिस्तान भी तालिबान सरकार को मान्यता दिलाने के लिए दुनिया के कई देशों के चक्कर लगा रहा है। चीन ने सबसे पहले बढ़ाए मदद के हाथ। आतंकियों के साथ ही पाकिस्तान के बाद अब चीन ने भी तालिबानी आतंकियों की सरकार की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। साथ ही सरकार बनाने का स्वागत किया है। चीन का कहना है कि सरकार बनने से पिछले 3 सप्ताह से जारी अराजकता का माहौल खत्म हो जाएगा। साथ ही उम्मीद जाहिर की है कि नई सरकार अफगानिस्तान को फिर से खड़ा करने का काम करेगी। एक और अभी दुनिया जहां तालिबान सरकार को लेकर वेट एंड वॉच की रणनीति अपना रही है, तो वहीं चीन ने अपनी चालबाजी दिखाते हुए मदद का हाथ आगे बढ़ाया। तालिबान ने पिछले सप्ताह ऐलान किया था कि चीन एक आर्थिक सुपर पावर है। ऐसे में उसे बड़ा साथी मानता है। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि तालिबान को लेकर रूस और चीन क्या नीति अपनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उनके बयान के महज 24 घंटे बाद ही चीन ने तालिबान के लिए आर्थिक मदद का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग। तालिबान राज लौटने का सबसे बड़ा कारण है पाकिस्तान की ओर से की जा रही मदद, जिसके खिलाफ आवाज उठ रही है। अमेरिकी सांसद एडम किंजिंगर ने मामले में बयान देते हुए कहा कि अगर तालिबान की मदद पाकिस्तान ने की, उसे दी जा रही मदद बंद करनी चाहिए, उस पर बैन लगाना चाहिए। क्या अमेरिका करेगा तालिबान सरकार की मदद? पाकिस्तान, चीन खुले तौर पर तालिबान सरकार के समर्थन में है, लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि क्या बाकी देश भी तालिबान सरकार की मदद करेंगे? अमेरिका के विदेश मंत्री से जब एक न्यूज एजेंसी ने सवाल किया कि क्या अमेरिका तालिबान सरकार की मदद करेगा, इसके जवाब में एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हम अभी इंतजार करेंगे। ये तालिबान सरकार के काम पर निर्भर करेगा कि तालिबान जो कह रहा है, जो वादे कर रहा है, उन्हें पूरा करता है या नहीं, जिसमें लोगों के दूसरे देशों में आने जाने पर रोक, आतंकवाद, महिलाओं, लड़कियों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर नई सरकार का रुख ही उनका भविष्य तय करेगा। Taliban says it seeks international legitimacy and international support, and that will depend entirely on what it does, not just on what it says. And the trajectory of its relationship with us and with the rest of the world will depend on its actions. Now, the Taliban has made a series of commitments publicly and privately, including with regard to freedom of travel. With regard to combating terrorism and not allowing Afghanistan to be used as a launching point for terrorism directed at us or at anyone else, including as well upholding the basic rights of the Afghan people, to include women and girls and minorities, right, to have some inclusivity in government, to avoid reprisals. And these are very important commitments. The international community has also set clear expectations of a Taliban-led government. More than 100 countries signed on to a statement that we initiated on those very commitments. The United Nations Security Council has made clear its expectations. And so for us, and not just for us, for many countries around the world, the nature of the relationship with the government going forward will depend on the actions it takes. गनी ने फिर मांगी देश की जनता से माफी। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी ने दूसरी बार सार्वजनिक तौर पर देशवासियों से माफी मांगी है। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर बयान दिया कि काबुल छोड़ना उनके जीवन का सबसे मुश्किल फैसला था, लेकिन बंदूकों को शांत रखने के लिए उनको ये फैसला लेना पड़ा। साथ ही गनी ने बताया कि काबुल से निकलने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी वो जल्द ही लोगों को देंगे। गनी ने कहा कि मैं और मेरी पत्नी अपनी संपत्ति को लेकर ईमानदार हैं। मैंने अपनी संपत्ति के बारे में सार्वजनिक तौर पर जानकारी भी दी है। उन्होंने कहा कि इन आरोपों को साबित करने के लिए वो अपनी और अपने सहयोगियों की संपत्तियों की किसी स्वतंत्र या यूएन की एजेंसी से जांच कराने के लिए तैयार हैं।
उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को तालिबान के काबुल में घुसने के बाद मेरे देश छोड़ने के बाद लोगों को इसके बारे में स्पष्टीकरण देना मेरा फर्ज है। गनी ने लिखा कि पैलेस की सुरक्षा कर रहे लोगों की सलाह पर मुझे जाना पड़ा, वरना 1990 के गृहयुद्ध जैसा मंजर सामने आ सकता था। बहरहाल तालिबान की मदद का चीन ने ऐलान कर दिया। पाकिस्तान भी उसके समर्थन में है, लेकिन दूसरे देश क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।